समाजवादियों की मेहनत और आंसू काम नहीं आए। अवधेश प्रसाद रोते रहे, पर मिल्कीपुर की जनता का मन नहीं पिघला। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी और लोग लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में रैली की, पीडीए का दांव भी खेला, लेकिन मिल्कीपुर के चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया था कि मिल्कीपुर जो एक जमाने तक एसपी का गढ़ रहा है, वहां पर शिकस्त ने समाजवादी पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। समाजवादी पार्टी हारने के बाद बीजेपी लगातार इल्जाम लगा रही है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि मिल्कीपुर के चुनाव में सरकारी मशीनरी की गलत इस्तेमाल हुआ। इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। चुनाव आयोग पता नहीं जग रहा है, सो रहा है, कहाँ चला गया, इसकी चिंता हमें और आपको दोनों को मिलकर करनी चाहिए। चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी की गई। यही नहीं, अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े किए। मिल्कीपुर के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हार गई। इलाके में एसपी की लहर होने के बावजूद हार पर कई सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुलेआम चुनाव में धांधली का इल्जाम लगा रही है। अवधेश प्रसाद तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर में वोटों की लूट हुई और असल में जीत तो समाजवादी पार्टी की हुई है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ा डाका ये 5 तारीख को मिल्कीपुर के चुनाव में डाका पड़ा और डाका अधिकारियों के संरक्षण में, पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में, चुनाव के में लगे हुए कर्मचारी अधिकारियों के देख रेख में ये डाका पड़ा है। हिंदुस्तान का ये काला दिवस माना जाएगा 5 फरवरी, जिसमें लोकतंत्र के ऊपर डाका पड़ा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब भी समाजवादी पार्टी हारती है तो इसका सारा ठिकरा ईवीएम और सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल पर ही फोड़ती है। लेकिन इस बार जनता ने समाजवादी पार्टी को अच्छा सबक सिखाया है। जब हार जाते हैं अखिलेश यादव, तब ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, बूथ कैप्चरिंग पे सवाल उठाते हैं। अरे जनता को गुमराह किया था लोकसभा के चुनाव में। उन्होंने कहा इन लोगों ने कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसलिए हम अयोध्या हार गए थे। लेकिन जब जनता को एहसास हुआ तो जनता ने सूद ब्याज के साथ सबक सिखाने का काम किया है। जिस अयोध्या में हार को लेकर ऑपोजिशन और अखिलेश बीजेपी पर ताने मारती थी, इस बार अयोध्या को लेकर ऑपोजिशन के नैरेटिव को जवाब मिला है। अवधेश प्रसाद के आंसुओं के बावजूद अयोध्या की सीट बीजेपी ने जीत ली है। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी उपचुनाव यूपी में हुए हैं, सब योगी आदित्यनाथ ने जीत लिया है और ये अब 2027 के लिए बड़ी जमीन तैयार हो रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपनी रणनीति में चेंज करा, जून के 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद उसकी सफलता के परिणाम बाईपोल के रिजल्ट्स में दिखने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी रैली में मिल्कीपुर में कहा कि जनता से जो गलती हुई थी, जनता उसको सही करने की कोशिश करेगी। दूसरे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार मिल्कीपुर का विजिट करा, ये बिना सोचे कि वो अयोध्या हार गए हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश करी। इससे ये लगता है कि भाजपा जो है चुनाव हारने के बाद भी अपनी रणनीति में बनाने में लगी रहती है। साफ है, मिल्कीपुर में अखिलेश का हर दांव बेकार गया और मिल्कीपुर की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। मिल्कीपुर चुनाव में बीजेपी को मिली जीत 2027 के लिए एक बड़ा पैगाम है। समाजवादी पार्टी अब क्या हिकमत अमली तैयार करेगी, अब ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।